अच्छा। 48% अगर बीजेपी को वोट मिला है तो राक्षसों ने दिया है। अगर कोई आवास योजना लेकर कोई परिवार, गरीब परिवार मोदी जी को वोट देता है तो वो राक्षस बन जाता है इनकी नज़र में। कोई महिला जिसके घर में टॉयलेट बनता है वो परिवार अगर वोट देता है मोदी को, वो राक्षस बन जाता है इनके लिए। अगर कहीं डेवलपमेंट होती है, हॉस्पिटल बनता है, कॉलेज बनते हैं, स्कूल कॉलेजेस बनते हैं, वहाँ के लोग ये डेवलपमेंट देखकर अगर वोट देते हैं तो वो राक्षस बन जाते हैं इनकी नज़रों में। सूरजवाला जी, आपको, राहुल गांधी जी, आपको ये चेतावनी है 2024 में ना यही राक्षस आपको सबक सिखाने वाले हैं। कांग्रेस, हम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, अब इसको गाड़ना है जमीन में, अब खत्म है, ये निकले ही ना। हम बोलते हैं 50 साल, मैं कहता हूँ 100 साल अब कांग्रेस नहीं आने वाली इस बयान के बाद। गाड़ना है, लेकिन वो मोदी का कब्र खोद रहे हैं। यही तो एक तरफ कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं। ये मोहब्बत किनके लिए है? भ्रष्टाचारियों के लिए, उनको बचाने के लिए। जो अपने राज्यों में बेटियां हैं ना, रेप, कई ऐसे उनके पास, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर चुप्पी। तो ये दोहरा चरित्र जो है ना, एक तरफ प्यार बांटने की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नफरत। दूसरी 300 लड़कियों का न्यूड वीडियो वायरल बनाया था, बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा कर बनाया। कर्नाटका में 3 लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां थी। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई किया जाता है क्या? उन 3 मुस्लिम लड़कियों ने जब वीडियो बनाया था तो उसमें किसी ने पूछा था कौन दलित है, कौन जनरल है, कौन पिछड़ी जाति का है? उन्होंने तो हिंदू जाति को टारगेट किया था ना। अच्छा। हिंदू जाति को क्यों टारगेट किया था? टारगेट भी हो रहे हैं क्या? बिल्कुल। 100 करोड़ की आबादी है, हिंदू की टारगेट किए जाएंगे। हिंदू जातियों में बांट दिया गया है। यहाँ पर हिंदू को जातियों में बांटा गया है। मुसलमान केवल हिंदू को टारगेट कर रहा है। हिंदू उसके लिए केवल काफिर था, काफिर है, काफिर रहेगा। मुसलमान के लिए हिंदू काफिर था, काफिर है, काफिर रहेगा। 70 सालों में जो कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने का जो काम किया है ना, वो बीजेपी ने 9 साल में आके जगा दिया सबको। हिंदुओं को जगाया है। मेरा सबसे हिंदू भाइयों से निवेदन है कि जागें और अपने जो है धर्म के प्रति अपना थोड़ा दृष्टिकोण अच्छा करें। बिल्कुल। हिंदू सोया इसलिए था क्योंकि उसको जाति के आधार पर बांट दिया गया था। उसको बोला गया आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं, आप वैश्य हैं। लेकिन मुस्लिम एकजुट होकर के। और रही बात अपने हिंदुओं के जागने की बात, अगर जो आप मुस्लिम कंट्री देखिए, आज की डेट में मुस्लिम 56-57 कंट्री हैं। मुस्लिम अगर जो चाहता है तो वहाँ मुस्लिम कंट्री क्यों नहीं जाता रहने के लिए? हिंदू में क्यों आता है? चाहे बांग्लादेश उठा लीजिए, चाहे म्यांमार उठा लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान उठा लीजिए, हिंदुस्तान में ही क्यों आते हैं? क्या उनके और देश हैं? अच्छा, ये बताओ कि 9 साल हो गए, अच्छे दिन आएगी नहीं भारत के? इससे अच्छे दिन क्या चाहिए कि हम आराम से सुरक्षा से जी रहे हैं। अच्छा भाई, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई, क्या सैलरी आपको 2024 की चाहिए और महंगाई आपको 1924 की चाहिए। अच्छा। सैलरी आपको बढ़ी हुई मिलनी चाहिए लेकिन टमाटर के रेट ना बढ़े। अच्छा। भाई, हमारा मुद्दा ये है, हमें सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल। जो महंगाई है, महंगाई झेलते रहोगे। आज टमाटर 200 का, 400 का मिलेगा, लेकिन हमें सुरक्षा है। मेरी परिवार सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है, इससे मैं कुछ नहीं हो गया। आज महंगाई है, हम झेल लेंगे। लेकिन अगर कल मेरा देश चला गया ना, जिंदगी सब चौपट हो जाएगा। आप देखिए, सबका चौपट हो जाएगा सर। सर पटरी पे आ जाएगा सर। सर क्या नाम है? संजीव कोश। बोले, क्या बोलना चाह रहे थे? क्वेश्चन क्या है आपका? क्या लग रहा है 9 साल मोदी सरकार को पूरे हो चुके हैं, अब जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था सुरजेवाला ने उसे ही राक्षस घोषित कर दिया है, तो क्या आप भी राक्षस हो क्या? ये बताओ। बेवकूफ़ी की भरी बातें हैं ये। पार्टी प्रवक्ता है वो, उसको शोभा नहीं देता और पार्टी को फ्रंट पे आगे इस चीज़ को नेगलेक्ट करना चाहिए। इस तरह के लोगों को साइड में करना। ने भी तुलना कर दिया रावण से मोदी का। मेरा अपना ये मानना है, मेरे ख्याल में लोकतंत्र के मंदिर में किसी को राक्षस, किसी को रावण, किसी को रावण, इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बताइए। तो भैया क्या लग रहा है 24 से मोदी सरकार पूरे बहुमत से आ पाएगी नहीं? बिल्कुल आएगी भैया, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल। देश हित के लिए मंडन मंड रहा है, इंडिया नाम दिया गया, उसका कुछ नहीं कोई मतलब बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन फ्लस्ट्रेशन आप देख ही रहे हैं, सूरजवाला भी उसी के रेट में है। उधर नीतीश कुमार आज इतने दिन के बाद इन्होंने कमरे में लॉक कर दिया था अपने बाप को, आज वो बाहर निकले हैं, उन्होंने बयान दिया है कि इस बार लाल किले से जो भाषण है वो अंतिम भाषण है। इनसे अपनी स्टेट नहीं संभल रही, मतलब इतना सा बिहार जो हमारे भारत का है उसको नहीं संभल रहे। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस तरह से बिगड़ी है कि रोज कत्ल, रोज डकैती, 6 महीनों में 6 बैंक लूटे जा चुके हैं। उस पे
देखिए मेरिट है, एक रिपोर्ट कार्ड है सबका, मोदी जी का अपना रिपोर्ट कार्ड है, उसके आधार पर वोट मांगा जाता है। मगर इंडिया के पास क्या है, इनका रिपोर्ट पता क्या है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? लालू कहता मैं प्रधानमंत्री में, दूसरा कहता नीतीश कुमार अब तो मैं भी लाइन में हूँ, अब मैं। यहाँ यस मैम वाली कहानी है कि बड़ा भ्रष्टाचारी में, बड़ा भ्रष्टाचारी में लड़ाई यहाँ पे है। उसी के आधार पर पीएम पद भी नियुक्त होगा, जो उप प्रधानमंत्री है उसका, उसके बाद मंत्रालय। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है वही मंत्रिमंडल में रहेगा। दावा कर रहे हैं मोदी को इस बार उखाड़ फेंकेंगे हम? नहीं, कोई चांस नहीं है। मोदी जी ने काम किया है जमीनी स्तर पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन झूठों की बात कोई नहीं सुन रहा। सूरज वाले ने अपनी फ्रस्ट्रेशन की क्या है, इनको पता लग गया है कि जितना मर्जी हम ढोल बजा लें कोई असर नहीं पड़ रहा जनता। नहीं पड़ने वाला इंडिया का असर पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला, ये बताओ भाई साहब। देश की जनता त्रस्त हो गई है। किससे? राहुल गांधी से? जिस समय बाढ़ आया था तो फ्रांस में थे, मणिपुर जल रहा था तो अमेरिका में थे, और पूरे देश ने ये चीज देखा है। जब संसद में 11 दिन सांसद परेशान रहे तो 10 मिनट बोलने नहीं आते थे, आए भी सब देश समझ रहा है। तो बोल रहे बोलने के लिए तैयार हूं मैं। जब आए भी तो जिस दिन समापन था उस दिन आ रहे अमित शाह तो बोल रहे थे मैं बोलने के लिए तैयार हूं, जवाब तो लो पहले, आप सुनो तो सही। अमित शाह क्या बोलेंगे, ये तो पूरा देश बोलेगा। नहीं, हम मोदी से बोलवाने के लिए चाह रहा हूँ। हाँ, मोदी ही बोलेंगे। अच्छा, मोदी को ही बोलना। पहले भी इतिहास में मणिपुर में कई बार हो चुका है दंगा, उस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं बोला है, उस समय भी गृह मंत्री बोले। जम्मू स्टेट जब उस समय दंगा हुआ था वो बयान देते तो उन्होंने 10 मिनट की टिप्पणी की थी एक बार मणिपुर के ऊपर। 90 दिन उस वक्त भी इसी तरह से हालात रहे थे, 120 दिन। मगर क्या टिप्पणी, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। एक MOS पूरा फुल कैबिनेट मंत्री ने भी नहीं दिया, होम मिनिस्ट्री ने, MOS ने जवाब दिया था सिर्फ। ये सीरियसनेस थी कांग्रेस पार्टी। जवाब दोगे, दूसरा सुमित करो, दूसरा कोई जवाब दे, ये बताओ। अभी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। कल लघु उद्योग संघ और ठेकेदार संघ ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखा है कि हमसे 50% लिए बगैर हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ऐसी हो गई है। पूरा हाई कोर्ट खलबलाया हुआ है, देश खलबलाया हुआ है। कर्नाटका में 40% कमीशन लिया जाता। देश क्या करेगा इस वो देश क्या करेगा इस बार? उस बार तो देश क्या करेगा? गई, कौन गई? बीजेपी गई। तो सुन लीजिए, उसी अब जिन्होंने वो एप्लीकेशन लिखी है ना, सुनिए, 41 FIR प्रियंका गांधी के ऊपर हुई है और वहां के कई और सांसदों, किस वजह से? जितनी भी एप्लीकेशन थी किसी का नाम नहीं था उसमें। वो गवर्नमेंट कह रही है एक बार आओ तो सही, बयान दो तो सही, किससे मांगा गया, किससे? झूठ निकला। जितनी वो एप्लीकेशन थी सारी झूठ निकली, उसी के आधार पर FIR हुई है। ये शायद भूल गए हैं। क्या नाम है आपका? संजीव। संजीव जी, ये बताओ, भाई साहब बोल रहे बीजेपी गई इस बार, क्या ख्याल है आपका? क्या? हाँ, 350 पार जाएगी। 350 पार जाएगी। अच्छा, ना 350 पार। भाई साहब, एक छोटा सा सवाल। एक मिनट। मोदी जी हटे तो आपकी चॉइस प्रधानमंत्री के तौर पे कौन है? कौन है बताओ? भाई साहब, जवाब दो। नहीं, घुमाने फिराने का कोई बात नहीं है। यहाँ IITN भरे हुए हैं, MA पास भरे हुए हैं, चौथी पास राजा PM बना हुआ है, कोई एक नाम बता दो। जिसने सर्टिफिकेट चुरा के रखा हुआ है, जिसने हाई कोर्ट से आदेश ले रखा है कि मेरा सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता। ऐसे आदमी को PM बनाएंगे? क्या अनपढ़ गवार को PM बनाओगे? 1991 में देश के जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री कहा जाता है मनमोहन सिंह, उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे, लेकिन देश में सिर्फ 9 से 10 दिन का खाना बचा था। वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, कहाँ गया उनका अर्थशास्त्र? तो जो देश की स्थिति है ना, वो वातावरण के अनुकूल जो है सो बदलती रहती है। अभी भैया ने इनसे सवाल पूछा, कौन है इनके प्रधानमंत्री? पप्पू है यानी कि राहुल गांधी है, या ममता बनर्जी है, या केजरीवाल है, या लालू यादव है, या नीतीश कुमार है? कौन है इनके प्रधानमंत्री? इतना क्या कर पड़ी? राहुल गांधी में क्या कर पड़ी? क्या कौन है? अरे हम तो कह रहे हैं, ये बताइए ना कौन है? हाँ, जो लोग इसमें जो लोग बताओ, 5 में से एक नाम बताओ। पॉलिटिकल साइंस जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो उसमें कहता है कि संसद चुनी जाती है। संसद प्रधानमंत्री चुनती है, तो अभी संसद चुनी कहाँ गई? मैं भी पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहा हूँ। सही है कि लोग चुने जाते हैं, संसद उसको नियुक्त करती है, लेकिन किसे नियुक्त करेगी वो भी तो होना चाहिए। आपके पास 5-6 हैं,
मतलब देखिए, बारात ही घर से निकल चुकी है, दुल्हन के घर में पहुंचने वाली है, दुल्हा का पता ही नहीं कि दुल्हा कौन है। अब शादी किससे होगी? शादी तो होनी चाहिए ना, तो ऐसा कोई इनके पास दुल्हा है ही नहीं, बाराती निकाल चुके। यही 2019 में हुआ था, 22 प्रधानमंत्री के चेहरे थे, हम बनेंगे तो हम बनेंगे तो हम बनेंगे तो हम बनेंगे। जनता किसे बनाई सब जानते हैं। और इस बार इन्होंने कहा ना कि बीजेपी गई, हम कह रहे बीजेपी गई 400 पार गई। 400 पार गई। हाँ, 400 पार गई। प्रधानमंत्री कौन? हाँ, मोदी जी। मोदी क्या वजह है? मोदी कुछ बड़ी वजह बताओ, क्यों बनाई है प्रधानमंत्री? बताते हैं। अभी जो है तो पूरे विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने एक ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम, इतना अच्छा ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया है ना, जो सुपर पावर अमेरिका, सुनिए, जो सुपर पावर अमेरिका जो है ना, वो भी कह रही है हमें यूपीआई दे दीजिए, यूएई कह रहा है हमें यूपीआई दे दीजिए, यूके कह रहा है हमें यूपीआई दे दीजिए। पूरी दुनिया नहीं बना पाई, लेकिन भारत बना लिया यूपीआई सिस्टम। आज क्या मजबूरी है बताइए? वो चीज मेन है, तो अब क्या करें? जब आदमी को रोटी सामने रखोगे तो रोटी तो आदमी खाएगा ही। मजबूरी कर दिया, यूपीआई करना पड़ रहा है। तुम्हारे पास है अभी कैश निकाल लो, कितने पैसे हैं? यूपीआई के बिना कर लो, तुम कैश के बिना कुछ काम होता है? अरे दुकान पे चले जाओ, यूपीआई के साढ़ा बिना कुछ काम नहीं हो रहा। अमेरिका कह रही है हमारे पास। मोदी दिखा रहे हो तो मोदी तो जीतेगा ही। मोदी दिखाओगे तो किसी और को मौका दे रहे हो? केजरीवाल इतना पढ़ा लिखा है, केजरीवाल को मौका दे दो, गोरा जो जीत गया। भैया ने बोला 1991 में हमारे पास कुछ दिन का खाना रह गया था, कुछ हफ्ते का, बाद बिल्कुल ठीक है ना। पर इनसे पूछो मनमोहन सिंह ने फिर क्या क्या किया? मनमोहन जी ने क्या किया बता रहे हैं। मनमोहन जी ने उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनसे कहा, उन्होंने कहा कि हमें एक कैबिनेट बैठक बुलानी पड़ेगी, लेकिन पहले बात तो सुन लीजिए, हमें कैबिनेट बैठक बुलानी पड़ेगी और हमें फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री कहा है कि क्या हमारे पहले बात सुनिए, अरे बात सुन रहे। कैबिनेट ने कहा कि कैबिनेट मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन उस समय नरसिम्हा राव जी अटल बिहारी जी को फोन किए। अटल बिहारी जी को फोन करके कहते हैं कि हम एक ऐसी जो है सो हमारे देश में इमरजेंसी मुद्दे पर कहानी में जाओ, कहानी नहीं सुनना मुझे, मुद्दा डाइवर्ट मत करिए, मेरी बात सुनिए, मुद्दा डाइवर्ट मत करिए, मुद्दा डाइवर्ट। आज का मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। तो ये बताओ क्या लग रहा है? एक तरफ महागठबंधन बन गया, इंडिया नाम दे दिया गया है, और एक तरफ सुरजेवाला आप लोगों को यानी कि बीजेपी के वोटर को राक्षस बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? जैसे लोगों की जैसी दृष्टि होती है, वो उसके बारे में वैसा ही सोचते हैं, ठीक है। तो इनको राक्षस कहना है, जो कहना है जनता को कहिए, क्योंकि जो लोकतंत्र में जो है ना, पूरी शक्ति जनता के हाथ में होती है, और जनता वो जो चाहती है वही महागठबंधन क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस बात को लेके, बहुत बड़ा असर पड़ने। महागठबंधन का? हाँ, महागठबंधन जिसे कि INDIA इंडिया कहा बना है ना, इन पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है कि जनता समझ चुकी है कि जो आज पक्ष में नहीं है, यानी सत्ता में नहीं है, वो हमें राक्षस कह रहे हैं। तो सोचिए कि जब ये सत्ता में आएंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे। क्या मेरी अब संस्कृति कमीशन की संस्कृति हो जाएगी? 40% कमीशन, चुनाव छोड़ दीजिए, भाड़ में जाए सब कुछ। क्या 40% कमीशन लेकर के हमारे लोगों के साथ न्याय हो रहा था कर्नाटका में उचित था? अब मध्य प्रदेश में कल जो बात हुआ है 50% कमीशन लेकर के शिवराज सरकार वो न्याय दे रही है, यानी पेमेंट कर रही है। हमारा सवाल ये है कि क्या इसको 50 को बढ़ा के अब 60 करेंगे? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी क्या भाजपा? अरे रुको तो सही भाई। आपके एक प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनका आरोप था आपके ही सरकारों पर 85% खा जाते थे, और आप कह रहे बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो 40 पहुंचा है। तो पहले के मुकाबले तो करप्शन डाउन हुआ है ना? डाउन हुआ है करप्शन। अच्छा, इनके हिसाब से पीछे रहो। अभी इन्होंने जो कहा है कि 50% जो है, अभी वही प्रियंका वाड्रा पर 42 FIR हुए हैं। अब पहले जांच तो होने
दीजिए। बिना जांच के आप आरोप लगा देते हैं। अगर आपके पास है सबूत तो सबूत दिखाइए। मांग तो रहे सरकार हमें सबूत दिखाइए, लेकिन आपके पास सबूत है नहीं। आपको सिर्फ फ्री का ट्वीट करना है, कर दो जो मन हो ट्वीट कर दो। अभी वंदे भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन जो अडानी की है, सिर्फ उसी को अडानी की है? हाँ जी, अडानी की है। मैं मालवे बोल रहा हूँ। रेलवे बिक चुकी है, बनारस स्टेशन बिक चुका है। प्रूफ है? हाँ है प्रूफ। हाँ दिखाऊंगा आपको। दिखाओ बनारस स्टेशन प्रूफ दिखाओ। बिक चुका है। वंदे भारत स्टेशन मोदी ने बेचा अडानी को। हाँ जी, कुछ दिखाओ प्रूफ है। हाँ प्रूफ है। 300 रुपए 800 कितने में बेचा? कितने रुपए की टिकट कितने में बेचा? 800 में। कितने में बेचा? उसका तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो देखना पड़ेगा। कितने में बेचा? 300 रुपए की टिकट 800। यार मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनोगे? कितने में बेचा है? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या मेरे पास, या वो जो कहाँ से बोल रहे हो फिर आप? हमें पता है, जो मालूम है वो फेक न्यूज फैक्ट्री के मालिक कांग्रेसियों से पूछो कि इन्हें ये खबर कहाँ से लगी, कोई प्रूफ तो दो। इन फेक न्यूज फैक्ट्री के मालिकों से पूछो कि ये कहाँ से आया। ये जो कि रेलवे बेच दिया, वो बेच दी। अरे देश तुमने बेच दिया। इस देश के साथ में तुमने आतंकवादियों से तुम मिले हुए, चीन से पैसा तुम लेते हो और यहाँ झूठ की फैक्ट्री जो का चलाते चीन से पैसा खाते हो। राजीव गांधी का जो फाउंडेशन था वो खुद चीन से पैसा लेता है, देश के गद्दारों से पैसा लेता है। तो आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया और बेच दिया। वो तो उन्होंने खुद दिल्ली बेच दी, तो वो दूसरे को क्या बेचने का आरोप लगाएंगे। पूरी दिल्ली उन्होंने तबाह कर दी। पूरी दिल्ली में सड़कें नहीं है, पूरी दिल्ली में ड्यूटी नहीं है, पूरी दिल्ली में सड़ा हुआ पानी पीने के लिए आ रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोगों को सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता समय से, तो सारी बर्बाद तो केजरीवाल ने दिल्ली कर दी। वो दूसरों को तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा। केजरीवाल ने जो किया, अब आप क्या करोगे 24 में ये बताओ? नहीं, हमारा तो पक्का है कि मोदी जी भारी बहुमत से फिर आ रहे हैं। भारी बहुमत से फिर आ रहे हैं मोदी जी। जनता ही करती है भैया, और कौन करेगा? हर 2 मिनट मुझे मालिक सारे देश को और सारी जनता को बताना चाहता हूं कि इंडिया ने 2 घोषणा कर दिया आज। पहला किया कि पूरे सुरजेवाला ने भी घोषणा किया, उसके बारे में नहीं बोलोगे कुछ? सुरजेवाला ने भी घोषणा की। सुनो यार, ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश को देंगे पहला, और दूसरा 4 साल जो मोदी ने किया था मिलिट्री वालों को, उसको हम परमानेंट करेंगे। क्या किया था? नौकरी को 4 साल किया था, मिलिट्री की नौकरी को। क्या नाम? अग्निवीर। और पूछो क्या हुआ था? अग्निवीर को 4 साल मोदी ने किया था, इंडिया ने परमानेंट करने का फैसला किया है। उस इंडिया को INDIA बोले, और उसका नाम है इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस जी। उसको दारुल इस्लाम फिर से बोलो एक बार। इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस उसका नाम है। वो इस देश को दारुल इस्लाम में बदलना चाहती है, और कांग्रेस, हर नागरिक को, भारत के को पता है कि कांग्रेस अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होगी। देश की जनता और ये सनातनी जनता और राष्ट्रवादी लोग अब जाग खड़े हुए, इस कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि इसको पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा भैया। मेरा सभी से निवेदन है, जो भी मेरे देश के लोग हैं, जो राष्ट्र प्रेमी हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, और जो राष्ट्रद्रोही हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे। सही बात है, सही बात है भैया। जो मान लीजिए बीजेपी को वोट नहीं देगा, द्रोही हो जाएगा, देशद्रोही हो जाएगा। तो बोल रहे हैं? नहीं बताइए, अच्छा से बोल रहे हैं। अगर भाजपा को वोट नहीं दिया जाए तो सारे मतलब वो लोग देशद्रोही हैं। वो जो बीजेपी को वोट नहीं देगा ना, वो दारुल इस्लाम को देगा। और दारुल इस्लाम के बारे में सबको पता है कि दारुल इस्लाम का काम क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने जानबूझ के INDIA बनाई है, इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम एलायंस, इस भारत को। मैं अग्निवीर के ऊपर एक अपडेट दे देता हूं आपको, शायद कहीं ऐसे युवा नहीं पता होगा। जो इसमें 25% का आंकड़ा था ना, ये 25% जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब वो 50% हो चुका है, और आगे रेकमेंडेशन 75% की शायद ये हो जाएगी आने वाले 1-2 साल में। 75% कर देंगे, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हो रही है। इन्होंने शुरुआत की है, नियम डाला है। आगे शायद ये 75% भी होगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो लड़के जो भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, बेखौफ होकर आप पूरी जिंदगी अब करोगे यहाँ पे। इस तरह से होने वाला है यहाँ पे। अच्छा, क्या लग रहा है 24 में कौन आ रहा है इस बार आपके हिसाब से? आएंगे
मोदी मोदी जी, मोदी मोदी मोदी। भैया मोदी मोदी बोल रहे हो और आप लोग को सुरजेवाला राक्षस बोल रहे हैं। अरे बोलने वाले का मुंह थोड़ी रोक सकते हैं। मोदी जी ही आएंगे, आपको तो कई बार हम बोल चुके हैं। लेकिन क्यों कई बार क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? राहुल गांधी नहीं आएंगे, राहुल गांधी इतने समझदार नहीं हैं। हाँ, राहुल गांधी अभी समझदार नहीं है। वनवास काटेंगे, अभी वनवास मोदी जी काटेंगे। जो है, मोदी जी हमारे देश के युग पुरुष हैं। हाँ। पहले भविष्यवाणियां जो हुई थी उसके आधार पर मोदी जी अपने खरे उतर रहे हैं। अच्छा। इसलिए हमें मोदी जी को चुनना चाहिए, अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहिए। आज कितने देश हमारे भारत की शरण में हैं, बोल रहे हैं हमारे देश में, अपने देश में हमको अपना बिजनेस दो। अगर मोदी जी के अंदर ये काबिलियत ना होती तो दूसरे देश हमारे आज पैर ना पड़ते। उसी जगह आप जाइए, है ना, वही चीज बता रहे हैं कि उसी जगह अगर जो हमारे यहाँ कांग्रेस होता तो हमारे यहाँ कांग्रेस ने कर्जा लाद लाद के देश को कितना पीछे कर। आखिरी सवाल आप लोगों से ये है, 24 में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? भाजपा आएगी। बीजेपी मोदी नहीं आएगी, बीजेपी नहीं। भाजपा जब देखिए दूसरे भरोसा का है, लेकिन बीजेपी नहीं आएगा। नहीं आएगी। हाँ? आएगी 100%। भैया भाजपा बीजेपी 100% आएगी। 100% आएगी। 300-350 बीजेपी लाओ देश बचाओ। राक्षस वाले मुद्दे पे ये कहूँगा कि जिसकी जैसी भावना होती है ना वो ऐसे ही बोलता है। भावना है क्या ये? ऐसी भावना है, जब देश की जनता के प्रति राक्षस बोल दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, जिसने पीएम चुना है इसके पहले, तो कुछ भी बोल सकते हैं। और रही बात बीजेपी आने की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो हिंद सागर में उफनता ज्वार बाकी है। क्या बात है? दबी है आग लेकिन आग में अंगार बाकी है। कोई भारत की गरिमा को चुनौती दे नहीं सकता, क्योंकि अभी भी हमारे पूर्वजों के रक्त का संचार बाकी है। मोदी को कोई नहीं हरा सकता। अब राहुल गांधी अभी तो ये अंगड़ाई है, अच्छा, आगे बहुत लड़ाई है, अभी बहुत आगे जाएंगे। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ये 400 क्रॉस करेंगे। बोलना तो उनको राक्षस, देखो राक्षस बोल के वो क्या कर लेते हैं। एक चेहरा तो क्लियर कर नहीं पा रहे हैं कि किसको जो है पेश कर रहे हैं पीएम के लिए। जनता को कंफ्यूज किए हैं। अच्छा। कुछ तो क्लियर करें। बोल रहे हैं ना, पहले वोट देके जिताओ, बाद में बना देंगे। ऐसे बात बना देंगे, जनता जानना चाहती है भाई। अच्छा। जनता का भी ये राइट है ना। कुछ तो क्लियर करो। बिल्कुल। कौन है फेस आपका? कौन बनेगा पीएम देश का? गांधी में क्या गड़बड़ी? आप क्यों नहीं गड़बड़ी है? क्या है बताओ? दुनिया भर की गड़बड़ी है। कुछ भी उठपटांग बात कर देते हैं। वजन नहीं है कोई व्यक्तित्व में, उनके पर्सनालिटी में कोई वजन नहीं है। अच्छा। उठपटांग बातें बोल देते हैं। लेकिन अच्छा काम करने का नियत है, विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, रोजगार देंगे, उन्नति करेंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। नहीं तो बीजेपी नहीं कर रही है क्या? बीजेपी ये सब नहीं ध्यान दे रही है क्या? बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? कौन बोल रहा है बर्बाद कर रहे हैं? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले बोले थे, कांग्रेस वाले जब हम लोग राक्षस बोल सकते हैं तो बीजेपी का तो विरोध कर ही सकते हैं। जनता का नहीं हुआ, किसी का नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, महंगाई मुद्दा है। कौन सी गारंटी है कांग्रेस होती तो महंगाई ना होती? यही अगर कोरोना काल में कांग्रेस होती ना तो नेस्ता नेबूत हो जाते, पता न चलता कहाँ चले गए, झेल ही ना पाती। बचाया है। और क्या, मोदी ने नहीं बचाया है, उनकी पॉलिसी ने बचाया है। उनकी इतनी पकड़ है। हाँ, उन्होंने कंट्रोल किया है। हाँ, बगल में जो है आपका श्रीलंका है। हाँ, बेरोजगारी का आलम देख लो। पाकिस्तान है, बेरोजगारी का आलम देख लो। और कांग्रेस होती ना तो यहाँ खड़े होने काबिल न बनते। अभी तक कांग्रेस होती ना तो खड़े होने काबिल न बनते। ये तो सिचुएशन है, बीजेपी आई है। बोल रहे हैं नया गठबंधन बन गया है, नया नाम दे दिया गया है, नया ऊर्जा है वो लोग का। जी, गठबंधन क्यों बन गया है? गठबंधन क्यों बन गया? जीतने के लिए, आपकी उन्नति जीतने नहीं, ये सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं। ये सारे चोर इकट्ठा हो रहे हैं एक सिंगल पर्सन को नहीं झुकाने के लिए। अच्छा। हाँ, ये सारे चोर इकट्ठा हो देंगे इस बार। कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ना, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। एकजुट होगी, जीतेंगे। अब बीजेपी को लाएंगे, ये लाएंगे, ये वादा है। पूरी बहुमत 400 प्लस जाएंगे अब। हाँ।